मालवा की हर हलचल, हर आवाज पर हमारी नजर। जहां खबर होती है सच्ची और सच होता है दबंग, हम हैं दबंग मालवा। नीमच मंदसौर की हर खबर हमेशा सच के साथ। रतलाम रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी निमिष अग्रवाल ने बुधवार को नीमच जिले के वार्षिक निरीक्षण के दौरान पुलिस कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के साथ आयोजित पुलिस सम्मेलन में उन्होंने अधिकारियों और जवानों से संवाद कर कानून व्यवस्था, लंबित प्रकरणों तथा अपराध नियंत्रण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीआईजी अग्रवाल ने जिला पुलिस कार्यालय पहुंचकर विभिन्न शाखाओं, शस्त्रागार, मालखाना और लंबित मामलों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड संधारण, प्रकरणों के निराकरण और पुलिस व्यवस्था की वास्तविक स्थिति को परखा गया। वहीं पुलिस सम्मेलन में जवानों की समस्याएं भी सुनी गई तथा उनके निराकरण के संबंध में चर्चा की गई। मीडिया से बातचीत में डीआईजी ने कहा कि रतलाम रेंज में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। उन्होंने कहा कि पुलिस अब केवल छोटे स्तर के कुरियरों तक सीमित नहीं है, बल्कि नशा कारोबार से जुड़े सप्लायर, खरीदार और पूरे नेटवर्क पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने जानकारी दी कि इस वर्ष रेंज में 3 अवैध ड्रग फैक्ट्रियों का खुलासा किया गया है। हाल ही में मंदसौर में पकड़ी गई करीब 20 किलो ब्राउन शुगर मामले की जांच में इसके तार पश्चिम बंगाल तक जुड़े पाए गए हैं। वहीं चिकलाना क्षेत्र में पकड़ी गई फैक्ट्री से जुड़े मुख्य आरोपी इलियास खान के नेटवर्क पर भी लगातार कार्रवाई की गई है। डीआईजी अग्रवाल ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्तियों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। सपेमा के तहत कार्रवाई कर तस्करों की अवैध संपत्ति जब्त की जा रही है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें अन्य राज्यों में भी लगातार दबिश दे रही है। उन्होंने 2 टूक में कहा कि यदि किसी भी पुलिसकर्मी की नशा तस्करों से संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आज नीमच का वार्षिक निरीक्षण है और आज और कल में जितने भी एसपी ऑफिस के और थानों के जो अपराध के जो अलग अलग पहलू हैं उनका निरीक्षण किया जाएगा और जो भी इसमें सुधार के लिए जो भी इसमें निर्देश दिए जा सकते हैं वो दिए जाएंगे और आज और कल में पूरी कार्रवाई संपादित कर ली जाएगी पूरे जिले की। सर बिल्कुल, नशा मुक्ति के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। पूरे रेंज में इसको लेके मंदसौर, नीमच और रतलाम में इसमें काम किया जा रहा है। इस साल हम लोग इसी अभियान के तहत हम लोग लगभग 3 फैक्ट्री पकड़ चुके हैं और अभी हाल में ही मंदसौर में 20 किलो ब्राउन शुगर भी पकड़ा गया था। तो लगातार इसमें कार्रवाई हो रही है। जो बनाने के जो लैब्स चल रही हैं इस इलाके में उस पर भी हम लोग आज सूचना संकलन कर रहे हैं। इसमें चिकलाना में भी एक बहुत अच्छी फैक्ट्री पकड़ी गई थी जिसमें दिलावर खान और उसका पूरा नेटवर्क उसमें ध्वस्त किया गया था। तो तीनों ज़िलों में हम फैक्ट्री पे भी फोकस कर रहे हैं। बड़ी व्यावसायिक मात्रा में जो लोग परिवहन कर रहे हैं, जो अभी मंदसौर में जो ब्राउन शुगर पकड़ाया था उनका तार वेस्ट बंगाल तक जुड़े हुए मिले थे। भारी थोक मात्रा जो है वो वेस्ट बंगाल तक सप्लाई करते थे। तो इसमें जो है हम लोग लगातार जो बड़े स्तर की जो परिवहन है उस पर भी फोकस कर रहे हैं। डोडा चूरा और आपका जो अफीम है उसमें भी लगातार जो अवैध परिवहन हो रहा है उस पर भी फोकस किया गया है। अभी जो अपराध समीक्षा होगी उसमें हम इन सब केसेस की प्रगति भी देखेंगे और सिर्फ कैरियर ही नहीं, जो सप्लायर हैं और जो बायर हैं उन पे भी तीनों ज़िलों की पुलिस जो है लगातार कार्रवाई कर रही है। रोज़ हम लोग कहीं ना कहीं तीनों ज़िलों में कहीं ना कहीं एनडीपीएस के ऊपर कार्रवाई करते हैं। वांछित अपराधियों की संख्या काफ़ी है तीनों ज़िलों में और तीनों ज़िलों के पुलिस अधीक्षकों द्वारा उसमें सब पे इनाम भी घोषित किया गया है। लगातार हमारी पार्टियाँ जो हैं वो राजस्थान तरफ जा रही हैं क्योंकि अधिकतर जो हमारे वांछित अपराधी हैं वो राजस्थान और हरियाणा तरफ के हैं। तो लगातार हमारी टीमें दबिश भी दे रही हैं। इसके अलावा जो कन्विक्टेड अपराधी हैं उनके विरुद्ध सफेमा की कार्रवाई की जा रही है। अभी मंदसौर ज़िले में काफ़ी लोगों के विरुद्ध सफेमा का जो पूरा प्रकरण है वो फ्रीज़ करा के बॉम्बे में पेश किया गया है। तो मुझे लगता है कि उसमें भी हमें काफ़ी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। पिट एनडीपीएस के तहत जो कि एक तरह से एनडीपीएस के अपराधों में एनएसए की तरह होता है उसमें भी अभी हाल में काफ़ी कार्रवाइयाँ करी गई हैं। तो सब तरीके से जो है इसमें जो अवैध नशा है उस पर लगाम लगाया जा रहा है। पारदर्शिता लाने के लिए इसमें लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। जो संबंधित एसडीओपी और पुलिस अधीक्षक हैं वो लगातार केसेस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसमें अगर कोई भी किसी तरह की इसमें शिकायत प्राप्त होती है, कोई किसी का भी आचरण जो संदिग्ध पाया जाता है तो उस पर सख्ती से जो है पुलिस अधीक्षक कार्रवाई कर रहे हैं।
लगातार प्रयासरत हैं और मॉनिटरिंग एसपी स्तर से, मेरे स्तर से हम लोग लगातार करते रहते हैं कि अच्छे से अच्छी कार्रवाइयाँ हों और बड़े क्लीन तरीके से कार्रवाइयाँ हों, ताकि जो है किसी को भी परेशानी का मौका ना मिले और जो हमारा उद्देश्य है नशा मुक्त करने का, उसको हम प्राप्त कर सकें। सिंगर्स के लिए फिलहाल अभी ट्रेनिंग चल रही है तीनों जिलों में, पूरे प्रदेश में ट्रेनिंग चल रही है और उसमें 5% बल जो है उसके हिसाब मान से लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो अभी फ़िलहाल प्रशिक्षण का फेज़ चल रहा है। आगे जाके जब ड्यूटी वितरण का समय आएगा तो उस समय विशेष प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे और फिर उसमें जो ट्रैफिक को लेके जो प्लानिंग होगी उसके संबंध में भी क्रियान्वयन किए जाएंगे।